तो हम अभी मौजूद हैं यहाँ, जो चिपको आंदोलन ने पूरा भाग लिया गया था। यहाँ आप पेड़ों पे भी देख सकते हैं, यहाँ कुछ रक्षा सूत्र भी बांधे गए हैं पेड़ों पे। इस पे क्लियर लिखा हुआ है, मैं तुम्हें जीवन देता हूँ, तुम मुझे ही काटोगे। फिर कुछ क्रमांक हुए हैं इस पे। शैल शिखरों और ताल तलैयों की नगरी भोपाल की शान ही यहाँ की फिजा है। इस शहर की खूबसूरती में चार चांद लगाती है यहाँ की हरियाली और सायादार दरख्त। लेकिन अफसोस कि कंक्रीट की इमारतों का जंगल बसाने वाले इन पेड़ों की जान के दुश्मन बन गए हैं। दरअसल शहर के पौष इलाके शिवाजी नगर में मंत्री और विधायकों के बंगले बनाने के लिए 29,000 पेड़ों को काटने की योजना तैयार की गई थी, लेकिन शहर के जागरूक नागरिकों ने शासन के इन मंसूबों को पूरा होने नहीं दिया। शहरवासियों की अपील रंग लाई और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ कर दिया कि एक भी पेड़ काटा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि शिवाजी नगर में हजारों की तादाद में आम, जामुन और इमली के विशाल दरख्त मौजूद हैं, जिनके साए में यहाँ कई पीढ़ियां जवान हुई हैं। ये सारा इलाका ही अपनी हरियाली के लिए जाना जाता है। यही कारण है कि इन पेड़ों से जुड़ाव और पर्यावरण के प्रति जागरूक यहाँ के लोगों को जैसे ही भनक हुई, मंत्री और विधायकों की आरामगाह के लिए इन पेड़ों की बलि दी जाने वाली है। लिहाजा पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधकर लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध जताया और उनकी बात सुनी भी गई। एक साल में 5 अरब की ऑक्सीजन देते हैं ये पेड़। भोपाल जैसे एक मामले में एक्सपर्ट कमेटी का पैनल सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था। कोलकाता में 250 पेड़ काटने के मामले में एक्सपर्ट कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट के मुताबिक एक हेरिटेज पेड़ एक साल में 1,74,000 रुपए के बराबर ऑक्सीजन देता है। भोपाल के शिवाजी नगर में 29,000 पेड़ काटे जाने थे। 29,000 पेड़ एक साल में 500 करोड़ रुपए के बराबर ऑक्सीजन देते हैं। एक बड़ा पेड़ 4 लोगों के जीने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन देता है। 29,000 पेड़ काटे जाते तो 1.16 लाख लोगों की जीवन भर लायक ऑक्सीजन खत्म हो जाती। मंत्री और विधायकों के आवास के लिए पेड़ काटने की शासन की मंशा को लेकर क्या कहते हैं यहाँ के लोग और उन्हें कितना लगाव है इन पेड़ों से, आइए जानते हैं। देखिए, मध्य शासन द्वारा शिवाजी नगर में विधायकों और मंत्रियों के बंगले बनाने का एक प्रस्ताव जो चल रहा है, लगातार उसकी फाइल चल रही है। इसके खिलाफ हमने अभी प्रथम चरण में चिपको आंदोलन चालू किया है। हमारा मध्य प्रदेश शासन से ये कहना है कि आपको 342 एकड़ जमीन जो है स्मार्ट सिटी के नाम पर साउथ नगर में पड़ी, उस खाली जगह बना लीजिए। ऑलरेडी जितनी भी 12% भोपाल में ग्रीनरी बची हुई है, इसका 4% हिस्सा जो है शिवाजी तुलसी नगर में। इस बार गर्मियों में 48 डिग्री टेम्परेचर भोपाल का तापमान था। अगर ये पूरी ग्रीनरी पेड़ काटे जाते हैं तो टेम्परेचर लगभग 50 के ऊपर जाएगा। हमारा मोहन यादव जी और कैला विजय जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, ये पूरे हरे भरे पेड़ हैं, इनको ना काटा जाए। अगर इनको आप काट के अगर यहाँ पर कंक्रीट जंगल खड़ा करोगे तो निश्चित रूप से पर्यावरण में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होगा और पर्यावरण को भारी नुकसान होगा। हमारे साथ एक दुकानदार जो कि चिपको आंदोलन के एक हिस्से में रहे हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। तो यहाँ जो विधायकों और एमएलए के लिए जो मकान बनाए जा रहे हैं पेड़ काट कर 55-60 पेड़, हाँ, ये तो ये छोटे लोगों के साथ गलत होने वाला है कि वो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, पेड़ कटेंगे तो उसमें बहुत सारा नुकसान होगा। गरीब लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ उनका विस्तार होगा। यहाँ से दूर फेंकेंगे तो इनके लिए आने जाने में दिक्कत होगी, परेशानी होगी, नहीं काम धंधा छिन जाएगा, ये सारी समस्याएं होगी। जनता के लिए कोई अच्छा काम थोड़ी हो रहा है। आइए ये भी हम जानते हैं कि भोपाल में किन किन परियोजनाओं के लिए सैकड़ों पेड़ कुर्बान कर दिए गए। भोपाल में कई परियोजनाओं के लिए काटे जा चुके हैं पेड़। स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए 6,000 पेड़ काटे गए थे। बीआरटीएस कॉरिडोर के लिए 3,000 पेड़ काटे गए थे। सीबीडी टीटी नगर के लिए 3,000 पेड़ काटे गए। अरेरा हिल्स पर शौर्य स्मारक के लिए 2,000 पेड़ काटे गए थे। विधायक आवास बनाने के लिए 1150 पेड़ काटे गए थे। सिंगारचोली सड़क निर्माण के लिए 1800 पेड़ काटे गए थे। हबीबगंज स्टेशन निर्माण के लिए 150 पेड़ काटे गए थे। कुल मिलाकर आज हम जिस तरह की भीषण गर्मी, बाढ़ और अन्य तरह की प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे हैं, उसकी वजह पर्यावरण को पहुंच रहा नुकसान है। इंसानी लालच में जंगल के जंगल नष्ट किए जा रहे हैं। आधुनिकता की अंधी दौड़ में प्राणवायु देने वाले दरख्तों को मिटाया जा रहा है, काटा जा रहा है। सीमेंट कंक्रीट की आसमान छूती इमारतों ने जंगलों की जगह ले ली है और हम रुक नहीं रहे बल्कि लगातार पर्यावरण को मिटा देने पर आमादा हैं। बहरहाल शिवाजी नगर के लोगों की आवाज सीएम ने सुनी और मानी भी।
उम्मीद यही है कि प्रदेश के मुखिया मोहन यादव की सरपरस्ती में मध्य प्रदेश पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नजीर बनेगा। कोई भी प्रोजेक्ट वृक्षों से बड़ा नहीं हो सकता, ये बात हमारी समझ में आ गई है। अब उन्हें समझना है जो एसी कमरों में बैठकर ऑक्सीजन देने वाले दरख्तों को मिटाने का मंसूबा बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चौथा खंबा।